सत आदेश। मोह प्रत्येक जीवन के साथ ही मोह जन्म लेता है और जीवन के साथ ही खत्म हो जाता है। लोभ से ही मोह का जन्म होता है। अगर लोभ नहीं होगा तो मोह हो ही नहीं सकता। प्रत्येक जीवन आत्मा और प्रकृति के योग से जीवन अस्तित्व में आता है। आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा को पाने के लिए ललायित रहता है। इसी प्रकार हमारा शरीर प्रकृति का बना होने के कारण प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है। प्रकृति को अपनी ओर खींचती है, जैसे चुंबक लोहे के कणों को अपनी ओर खींचता है। परंतु चुंबक का आकर्षण सोने और चांदी की ओर नहीं होता है, क्योंकि चुंबक और सोने की या चांदी की धातुएं अलग अलग प्रकृति से बनी होने के कारण एक दूसरे का उनके प्रति आकर्षण नहीं होता है। इसी प्रकार प्रत्येक जीवन अपने शरीर की दूसरी आवश्यकता पूर्ति प्रकृति से करता है। इसलिए प्रत्येक जीवन अपने को अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रकृति से मोहता है। परंतु आज हम इस मोह के अंदर फंसकर अपने आप को भूल गए हैं। हमारा उद्देश्य तो श्रेष्ठ कर्म कर अपना कल्याण करना और परमात्मा में विलीन होने का था। भ्रमवश आज हमें प्रकृति के प्रति इतना अधिक मोह हो गया है कि हमें प्रकृति ही प्रकृति नजर आती है, और इसी अहंकार में फंसकर हम यह भी नहीं देख पाते इसका प्रतिकूल प्रभाव समाज के दूसरे वर्ग भी पड़ रहा है। इस मोह में पड़कर हम इतने अंधे हो चुके हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में हम अपने आप को ही देखना चाहते हैं, और यह मेरा है, यह तेरा है। इसी चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को, दूसरे शब्दों में अपने धर्म को भूल बैठे हैं। ऐसे ही हमारे प्राचीन कथाओं में आता है कि नचिकेता के पिता बाजसर्वा ऋषि ने एक यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ के अंदर नचिकेता के पिता ने अपना सब कुछ धन दौलत चल अचल संपत्ति त्यागने का निश्चय कर लिया, और यज्ञ की समाप्ति पर जब दक्षिणा देने का समय आया तो दक्षिणा में ऐसी गायें दान में दी जिनका कोई उपयोग ही नहीं था। वह गाय बूढ़ी हो गई थी जो दूध नहीं देती थी। यह गाय दान देने की इसी प्रकार की काबिल नहीं थी, बल्कि बोझ स्वरूप थी। बालक नचिकेता इस दृश्य को देख रहा था। बालक होने के बावजूद भी वह सब कुछ तरह समझदार था कि मेरे पिता अपना सब कुछ त्याग रहे हैं, परंतु संपत्ति के प्रति उनका मोह ज्यों का त्यों बना हुआ है। वे तो धर्म के क्षेत्र में एक प्रकार से दिखावे का आश्रय ले रहे हैं। त्याग के स्थान पर अपने आप को बुलावा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब बालक होने पर भी नचिकेता ने अपने पिता को बहुत समझाने की कोशिश की, तो पिता ने मानने से इनकार कर दिया। तब पुत्र ने कहा कि मैं भी आपकी संपत्ति में पुत्र के रूप में तो हूं, अब मुझे किसको भेंट स्वरूप देंगे। प्रश्न नचिकेता का बार बार दोहराए जाने पर पिता ने बहुत टालने की कोशिश की, परंतु बाल हट के आगे कहते हैं कि बाल हट, राज हट और त्रिया हट, तो 3 हट ऐसे होते हैं जिसमें झुकना ही पड़ता है। पिता को बार बार कहने पर जब क्रोध आकर के पिता बोले, मैं तुझे यमराज को देता हूं। जब तक मन में संपत्ति का मोह नहीं छूटता तब तक घर या सांसारिक वस्तु को छोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप और हम सभी इस बात को जानते हैं कि इच्छा तो हृदय के अंदर सूक्ष्म रूप में, अति सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। तब तक वह बंधन हमारे साथ जुड़ा रहेगा। प्रतिवर्तन संसार का नियम है, यही धर्म है। आज जो हम कर रहे हैं एक दूसरे को देखकर कर रहे हैं, वह अपने आप से हमारा मोह टूट चुका है। हमें दूसरों से नहीं, अपने आप से मोह करना चाहिए। जिस दिन हम अपने आप से मोह करने लगेंगे तो उस दिन हम दूसरों को देखने के बजाय अपने आप को देखना शुरू कर देंगे। हम जब अपने आप को देखना शुरू कर देंगे तो यहाँ हमारा मोह प्रकृति से बनी वस्तुओं की वह अपने आप ही खत्म हो जाएगी,
और हमारी जो शांति, प्रकृति, जन्म पदार्थों को इकट्ठा करने में लगी हुई है, उसी शक्ति की दिशा बदलकर हमारे अपने कल्याण में लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारा कल्याण हो सकेगा, जीवन सफल हो सकेगा। ओम सत आदेश।